आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार मेरा होटल मैनेजमेंट करने का कोर्स सफल रहा। अब मैं हर रोज अपने ससुराल वालों को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। रागिनी का आज उसके ससुराल में पहला दिन होता है। रागिनी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। रागिनी जल्दी से किचन में जाकर पहली रसोई की तैयारी करने लगती है कि तभी रागिनी की जेठानी सुषमा किचन में आती है। अरे भाभी, आप आ गई। मैं कब से काजू बादाम ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। अब खीर बिना काजू बादाम के थोड़ी ना अच्छी लगती है। रागिनी, तुम ये सब क्या कह रही हो? किसने कहा है तुम्हें ये खीर और पकवानों की तैयारी करने के लिए? भाभी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है तो मुझे तो ये सब करना ही था। अगर ये सब माँ जी ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर सुषमा पकवानों के लिए गए सारे सामानों को उठाकर वापस रखने की लगती है कि तभी वहां सुषमा और रागिनी की सास रेखा आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है और ये इतना सारा दूध कहाँ से आया? माँ जी, वो आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए सोचा सबसे पहले आप लोगों के लिए खीर बना देती हूँ। बहू, तुम अभी नई हो, इसलिए तुम्हें हमारे घर के रीति रिवाज के बारे में नहीं पता। हमारे घर में साल भर में खीर बस एक ही बार बनती है, वो भी दिवाली पर, जिसमें हम दूध का नहीं बल्कि दूध के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सुषमा बहू, तुम रागिनी को हमारे घर के खाने के बारे में सब कुछ बता देना। ये इसकी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं कह रही हूँ। इतना कहकर रेखा वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हैरानी से अपनी जेठानी की तरफ देखने लगती है। ये सब क्या था भाभी? माँ जी क्या बोल गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। रागिनी, तुम्हें नहीं पता कि माँ जी कितनी ज्यादा कंजूस हैं। मैं जब से इस घर की बहू बनकर आई हूँ तब से दिन में चावल सब्जी और रात में रोटी सब्जी ही खाई है। पूरियों का स्वाद क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई। आज तक इन 3 चीजों के अलावा हमारे घर में कुछ भी नहीं बना। लेकिन भाभी, इतनी कंजूसी का क्या फायदा जब घर में कोई अपना मनपसंद खाना ही नहीं खा सकता? क्या बताऊं रागिनी, मैंने माँ जी को कई बार समझाने की कोशिश करी है, लेकिन उन्हें मेरी तो क्या, अपने बेटों और पिताजी की भी बात समझ नहीं आती। उनकी इस कंजूसीपन की वजह से हम सबके मुंह का स्वाद ही उड़ गया है। इतना कहकर सुषमा फ्रिज में से लौकी निकाल कर रागिनी को दे देती है और बेचारी रागिनी को अपनी पहली रसोई की रस्म में भी लौकी की सब्जी और चावल बनाने पड़ते हैं, वहीं रात में कद्दू की सब्जी और रोटी। भाभी, माँ जी का कंजूसपन तो समझ आता है, लेकिन ये रात में रोटी और दिन में चावल खाने का क्या लॉजिक है? वो क्या है ना, माँ जी को रात में चावल हजम नहीं होते हैं, इसीलिए रात में उनके कहे मुताबिक रोटी बनती है और दिन में चावल। ये ससुराल है या हिटलर की कोई जेल, जो हम सभी कैदी और माँ जी जेलर हैं? ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब अपने ससुराल वालों के साथ साथ रागिनी भी हर रोज रात में रोटी और दिन में चावल खा खाकर ऊब चुकी थी। बस अब बहुत हुआ। रोज रोज रात में रोटी दिन में चावल, इसके अलावा तो इस घर में कुछ बनता ही नहीं है। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे माँ जी मुझे मेरी पसंद का खाना बनाने से रोकेंगी। रागिनी अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों के लिए भी ढेर सारी पाव भाजी बनाती है। पाव भाजी की खुशबू डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए परिवार के सभी सदस्यों को आ रही होती है। अरे, आज इतने सालों में पहली बार रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा बन रहा है, लेकिन भला हमारी रसोई में क्या अच्छा बन रहा होगा? सही कह रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कोई सूखी सब्जी और साथ में 2 रोटी ही मिलेंगी। सभी लोग इतनी अच्छी खुशबू को लेकर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी पाव भाजी लिए रागिनी आती है। पहली बार अपने घर में इतना अच्छा कुछ बनता देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। भाभी, ये सच में पाव भाजी है? ये मेरी आंखों का कोई धोखा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी रसोई में रोटी चावल बनने के अलावा आज पाव भाजी बनी है। रागिनी, ये तुमने क्या किया? अगर माँ जी को पता चल गया कि उनके कहने के बावजूद भी तुमने घर में रोटी चावल के अलावा भी कुछ बनाया है, तो वो तो किसी वॉल्केनो की तरह फट जाएंगी, हम सभी पर। भाभी, आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं? जब माँ जी मेरे हाथ की मसालेदार और चटपटी पाव भाजी खाएंगी तो वो सारा गुस्सा भूल जाएंगी। रागिनी एक एक कर सबको पाव भाजी परोसती है। सभी लोग जैसे ही पाव भाजी का पहला निवाला खाने लगते हैं कि तभी वहां रेखा जाती है। रुक जाओ सब, खबरदार अगर किसी ने इसका एक निवाला भी अपने मुंह में रखा तो। माँ जी, आप ऐसे खाने में किसी को कैसे रोक सकती हैं? क्या आपका मन नहीं उबता रोज रोज खाने में चावल रोटी खाकर? अरे, इसके अलावा भी दुनिया में ढेर सारी चीज है। बहू, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। जब से तू आई है तब से ही मेरे घर में ये ड्रामा चल रहा है, वरना आज से पहले कभी किसी का रोटी चावल के अलावा और कुछ खाने का मन नहीं हुआ था।
बोलो तुम सब चुप क्यों हो? क्या किसी को सच में ये पाव भाजी खानी है? देखा सब कैसे चुप खड़े हैं। अब जो तूने गलती की है उसकी सजा तुझे मिलेगी। अब से लेकर 3 दिन तक तुझे खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा। रेखा रागिनी की बनाई हुई सारी पाव भाजी को लेती है और सीधा उसे दुकान पर बेच देती है, जिससे मिलने वाले पैसों को रेखा अपनी तिजोरी में रख देती है। रेखा का स्वभाव शुरू से ही कंजूसपन से भरा हुआ था। हर छोटी से बड़ी चीज में कंजूसपन करना रेखा की अब आदत सी बन चुकी थी। क्या कर रही हो जाने मन? दिख नहीं रहा है, कपड़े तय लगा रही हूँ। अरे बाबा, इतनी सी नाक पर इतना ज्यादा गुस्सा? रागिनी, तुम तो माँ को जानती हो ना। मैं तो क्या घर में कोई भी माँ के सामने खाने को लेकर कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह माय गॉड, पिज्जा! पता है कब से मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा था, लेकिन हम इसे अकेले नहीं खाएंगे। रागिनी और मुकुल सबसे छुपते छुपाते हुए पिज्जा अपनी जेठ जिठानी के कमरे में ले जाते हैं और वहीं पर अपने ससुर और देवर को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर साथ में पिज्जा खाते हैं। थैंक यू रागिनी, मुकुल, कम से कम तुम्हारी वजह से हमें ये पिज्जा तो नसीब हुआ, वरना माँ के डर से तो मैं बाहर भी कुछ नहीं खा पाता हूँ। एक एक पैसे का हिसाब जो लेती है। ऐसे ही एक दिन। लेकिन क्यों माँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को घर पर क्यों नहीं बुला सकती? हर कोई मुझे अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाता है, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो लोग आएंगे तो हमें उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आखिरकार आप इतना पैसा बचाकर करोगी क्या? अपनी साथ क्या भगवान के पास ले जाओगी? आपकी इस कंजूसीपन की वजह से देखना, एक दिन हम सब यूं ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहां से चली जाती है। सोनाली काफी जिद्दी किस्म की लड़की थी, इसलिए अब वो घर पर से छोटे छोटे चीजों का चोरी करती और उन्हें बाहर बेचकर मिलने वाले पैसों से आए दिन बाहर का खाना खाने लगती। लगता है इतने दिनों तक सिर्फ बाहर का खाना खाने की वजह से सोनाली को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? आज तक तो उसने कुछ भी बाहर का खाया भी नहीं है, तो इसे ये बीमारी कैसे लग गई? आपने कभी हम लोगों के खाने पर ध्यान दिया हो तो आपको पता चलेगा ना कि मैं पूरे 1 महीने से सिर्फ बाहर का खाना खा रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, अब तो घर में हर कोई छुप छुप कर बाहर का खाना खा रहा है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आपकी हर दिन रात रोटी और चावल की जिद ने हम सबको भूखा ही मार दिया था। आज जो मेरी हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। सोनाली की बात सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। अरे हर रात रोटी, दिन में चावल खा खा कर हमारी बेटी इतनी परेशान हो गई कि उसने बाहर का खाना शुरू कर दिया, वो भी इस कदर कि उसकी हालत ये हो गई है। माँ जी, हमने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आपने कभी हमारी बात नहीं सुनी और सिर्फ अपनी मनमानी करती रही। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। माना मैं कंजूस थी, लेकिन ये सब पैसे मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए बचा रही थी कि अगर भविष्य में हमें कोई परेशानी आई तब हम इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से एक दिन ये हो जाएगा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी भी अपने कंजूसीपन की वजह से आप लोगों को तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। रेखा की बात सुन घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं। आज सही मायने में मेरी पहली रसोई की रस्म होगी। आप सब लोग बस मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। रागिनी किचन में जाती है और सभी के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। इतने समय बाद घर में बना हुआ इतना अच्छा खाना खाकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब आए दिन खाने में रोटी चावल के अलावा भी तरह तरह के पकवान बना करते थे और अब पूरा परिवार हंसी खुशी खाना खाता है। आपके घर में सुबह और शाम को खाने में क्या बनता है? कमेंट करके खाने का नाम जरूर बताइएगा।